आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तर मांगे प्रदेश में आज सवाल सियासत की उस परंपरा को लेकर जिसमें कोशिश होती है संतों के सहारे जनता के बीच सरोकार बनाने की। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज संत रविदास की जयंती पर एक बार फिर राजनीति की उसी परंपरा की तस्वीरें सामने आई। अब ऐसे में सवाल कि आखिर संत रविदास हैं किसके? अगर संत रविदास के नाम पर वोट बैंक साधने की सियासत हो रही है तो सियासत का यह तरीका कितना सही है? आखिर संतों के बहाने सियासत की जरूरत क्या है? राजनीतिक दलों से हम सवाल करेंगे कि आखिर चुनावी साल में इस परंपरा को निभाने की होड़ क्यों मचने लगती है। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि संत रविदास की दृष्टि भर से करोड़ों लोगों का एक वक्त उद्धार हो गया, जिनमें कृष्ण भक्त मीराबाई और राजमाता जीजाबाई तक शामिल थी। और अब संत रविदास की इसी कृपा की आस लिए वाराणसी में नेताओं का आज जमावड़ा लगा। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि संत रविदास के बहाने राजनीतिक दलों ने सियासत की पूजा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संत रविदास जयंती पर सीएम योगी ने लखनऊ में रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी ने वाराणसी पहुंचकर संत रविदास दरबार में मत्था टेका। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वाराणसी दौरे पर थे और पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव भी संत रविदास के दरबार पहुंचे। सीएम योगी ने पुष्पांजलि के बाद अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने संत रविदास के सिखाए बातों का जिक्र किया। साथ ही प्रियंका ने भी मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। मेरी आशा है कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। इन सब के अलावा यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा, मन चंगा तो कठौती में गंगा का अमर मानवतावादी संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश और दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संत गुरु ने अपना सारा जीवन आदमी को इंसान बनाने के प्रयास में गुजारा। हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि राजनीतिक दल संत रविदास के दर पर पहुंचे हों। इससे पहले 21 फरवरी 2008 को बसपा प्रमुख मायावती मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंची थी। तब उन्होंने सोने की पालकी का अनावरण किया था। नवंबर 2011 में राहुल गांधी रविदास मंदिर में दर्शन पूजन करने गए थे। 22 फरवरी 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अलग अलग दर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि संतों के जरिए सियासत पहली बार नहीं हो रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के दौरों की अहमियत काफी बढ़ जाती है। और सवाल वही कि आखिर संतों के सहारे सियासत की पूजा कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, राजनीति की ये परंपरा है और एक बार फिर से तमाम राजनीतिक दल इस परंपरा को निभाते हुए नजर आए हैं। इसके क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज काका सपा प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। स्वागत है आप दोनों का एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। मनोज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि राजनीति में अक्सर ये तस्वीरें हमें क्यों देखने को मिलती हैं? जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे मुझे लगता है ये तस्वीरें और भी आम हो जाएंगी, क्योंकि वोट बैंक में आस्था है और कहीं ना कहीं संत इसका रास्ता नजर आते हैं तमाम राजनीतिक दलों को। ये सवाल चित्रों का नहीं है और सवाल संकेतों का नहीं है। सवाल इसका जरूर है कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे महामानव है,
चाहे वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय से रहे हो, वो जिन्होंने बुद्ध संत रविदास ने समाज को एक बड़ा आडंबरों के खिलाफ और जो समाज में जो तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, जो असमानता है, उनके खिलाफ उन्होंने बड़ा। जी बिल्कुल, देखिए मनोज जी, सवाल यही है कि ठीक है आप संतों के दरबार में मत्था टेके, लेकिन जो उनके एथिक्स हैं उनको कितना फॉलो कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, ये बड़ा सवाल है। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, जब वोट बैंक की बात होती है, तो हम अक्सर देखते हैं तमाम राजनीतिक दल, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, हर कोई संतों के दरबार में मत्था टेकता हुआ नजर आता है, लेकिन उनके एथिक्स को कितना फॉलो करते हैं आप लोग, ये बड़ा सवाल है। उनके एथिक्स को ही फॉलो किया जाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कभी भी प्रतीकों का अपहरण नहीं किया। हमने तो हमेशा उनके नीति नियम और सिद्धांतों पर चलने की बात की। हमेशा ही संत रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब सच बात यह, कोई क्या कह रहा है हमारे लिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रविदास जी के मंदिर में प्रतिवर्ष कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप हमेशा मत्था टेकने जाती है, चुनाव हो या ना हो। चाहे वो पिछला साल ले लीजिए, उससे पिछले साल ले लीजिए, या उससे भी पिछले साल ले लीजिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, सारे के सारे हमारे, उससे पहले श्री राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव साहब, सभी लोग। और रविदास जी की यात्रा में आपको एक और बात बता देता हूं कि दिल्ली में रविदास जी की झांकी निकालने का काम भी कांग्रेस के दफ्तर से और क्या नाम कांग्रेस अध्यक्षा के दफ्तर से, घर से होता है, और ये प्रतिवर्ष का कार्यक्रम है। तो इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इसमें राजनीति देखें और आपका निर्मम विश्लेषण भी हमारे लिए धनात्मक ऊर्जा देगा। तो ये अपनी जगह पर है। जो लोग जा रहे हैं, जो भाजपा वाले हैं, ये चुनावी मौसम में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। भगवान श्री राम इनके लिए राजनीति का विषय हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम होते हैं। सुरेंद्र जी, फिर सवाल यही है कि आपकी आस्था और अगर कोई और आस्था दिखाए तो फिर वो चुनावी स्टंट नजर आने लगता है, ऐसा क्यों? वो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप ये देखिए कि भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और हमारे लिए तो पहले से। लेकिन बंगाल में वो राजा राम है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में उनका मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। बंगाल में उनका महल बन रहा है। ये भाजपा कह रही, हम नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है कि भगवान श्री राम को हम राजा राम मानते हैं, और बंगाल में के चुनाव में हम पूरी। चलिए ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, इसका जवाब हम ओपी मिश्रा जी से ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवक्ता भाजपा, इसके साथ ही साथ हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता, उनके पास भी जाएंगे। ओपी मिश्रा जी, देखिए आरोप ये लग रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस, दिलीप घोष का, देखिए घोष का बयान है, आप चाहें तो चला सकते। बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेती हूँ ओपी मिश्रा जी से। ओपी मिश्रा जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप वोट बैंक के लिए दिखावा करते हैं, आपकी आस्था नहीं है। देखिए प्राची, वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है वो तो आज पता चल गया। जिस तरह प्रियंका जी वहां बनारस में गई हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले ही वहां गए, उन्होंने माथा टेका, और संत रविदास जी को लेके कहीं राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, बात संत रविदास की हो रही थी, वो एक महान समाज सुधारक भी थे, और उन्होंने दर्शन भी दिए, कई सारी कविताएं भी रची जिससे सबको प्रेरणा भी मिली, सुधारक भी थे। अब देखिए, वो भगवान रविदास की बात करते करते वो भगवान राम पे चले गए। जहां इनकी आस्था नहीं है, जहां इनकी नेता कहती हैं कि राम सेतु नहीं है, इन्होंने राम के नाम को नकारा, और वो आज राम की बात करते हैं। अरे हमने तो सीना ठोक के कहा कि हम तो भगवान राम को मानते हैं, और भगवान राम। अरे ओपी मिश्रा जी, दिलीप घोष के बयान पर बताइए, उन्होंने कहा वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में, अरे सुनिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों ने बार अड़ंगा डाला, भगवान राम के नाम को नकारा, और जिनके साथ इन्होंने समझौता किया। चलिए ठीक है सर, देखिए आप दोनों तो एक दूसरे की आस्था पर ही कटाक्ष करने लगे, किसकी आस्था सच्ची और किसकी आस्था झूठी, आप तो इसी पर प्रश्न करने लगे। अनुराग भदौरिया जी को चर्चा में ले आते हैं। अनुराग जी, देखिए सवाल यही है कि संतों के बहाने सियासत को साधने की कोशिश क्यों की जाती है, आखिर किसके हैं संत रविदास? अब ये प्रश्न खड़ा हो गया है। ओपी मिश्रा जी, आपकी बात आ गई, अब अनुराग जी को जरा अपनी बात कहने दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, और हमने समाजवादियों ने करके दिखाया है। समाजवादी लोग सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और समाज के विकास की बात करते हैं। हमने हमेशा से विकास किया है और विकास की राजनीति करते चले आ रहे हैं।
अब विकास की राजनीति में हम डंके की चोट पे 2012 से 17 का एक जात और धर्म का विकास किया इन्होंने। प्रभु राम एक जात और धर्म के नाम पे विकास किया। अच्छा बोल लो, फिर मैं बोलूं, फिर आप बोल लो तब मैं बोलूंगा। ओपी मिश्रा जी, आपने अपनी बात कह ली, अब जरा अनुराग जी को अपनी बात कहने दीजिए। यही चर्चा का तरीका है सर, सब एक साथ बोलेंगे तो जनता भी नहीं सुन पाएगी। अनुराग जी। तो जी देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से विकास की राजनीति करते हैं। हमने कहा ना, हम सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। और 2012 से 17 के बीच में हमने जो काम किया, डंके की चोट पे जिस भी डिबेट में होता है डंके की चोट पे गिनाना शुरू करते हैं। और हम इलेक्शन भी विकास की राजनीति में करेंगे। हम जाति धर्म की राजनीति पे इलेक्शन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के पास तो गिनाने का काम ही नहीं है। आप देखिए 4 साल 4.5 साल हो गए, अभी इनसे पूछोगे 4 काम गिनाओ तो नहीं गिना पाएंगे। समाजवादी ने 2012 से 17 में जो मॉडल तैयार किया, अभी आप उससे पूछो तो एक सांस में हम गिना देंगे कि हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने मेट्रो बनाई, हमने समाजवादी पेंशन दी 1090 बनाया, हमने यहाँ स्टेडियम बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, यहाँ हमने बच्चों को लैपटॉप दिया। जो इन्होंने वादा किया था आज तक लैपटॉप नहीं दिया। इन्होंने इलेक्शन में, चुनाव में अपनी घोषणा पत्र में किया था, जो कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं? कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? इन्होंने लैपटॉप अब तक नहीं दिया। कितने जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए। 10 बोला था कि 10 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 10 तो यूनिवर्सिटी छोड़ो, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 6 एम्स बनाने की बात है, एक एम्स नहीं बना पाए। कोई काम नहीं है सिवाय धर्म की राजनीति। झूठ बोलना हो तो टीवी बहुत अच्छा है झूठ बोलने के लिए। भगवान राम के बच्चे जो किसान है, 150 किसानों की मौतें होगी, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। बेरोजगारी से भगवान के बच्चों की चलिए ठीक है अनुराग जी, देखिए 4 काम विकास के हम जरूर पूछेंगे ओपी मिश्रा जी से कि ऐसे कौन से उन्होंने बड़े काम किए हैं जो इस प्रदेश के लिए विकास के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। ओपी मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे है, देखिए जो सवाल मैंने सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा था वही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी कि ऐसा क्यों हो जाता है राजनीतिक दलों के बीच में कि आपकी खुद की आस्था होती है, जबकि अगर कोई दूसरा वही चीज करे तो आप उसे दिखावा बता देते हैं, उसे ढोंग बता देते हैं। नहीं प्रा जी, बिल्कुल नहीं, हमने कभी ढोंग नहीं बताया। हम कहते हैं हमारी आस्था है, हमारी भगवान राम में आस्था थी, हमने राम मंदिर बनवाया, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना। देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है, पूरा मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी ओपी मिश्रा जी। इस वक्त अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा वो दर्शकों को सुनवा रही है। समाजवादी पार्टी सुना कि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर चुके थे, सशक्त आंदोलन जनहित में करती थी, लेकिन आजकल वो आपका सशक्त आंदोलन सड़कों पे नहीं दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में, जो किसान आंदोलन था, लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि यहाँ बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। और हम तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप तो प्रदेश बेचने की तैयारी कर चुके थे, आपने प्रदेश बेचने की तैयारी कर रखी थी, उन्होंने रोका है, ऐसा उन्होंने कहा। जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीज़ें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीज़ें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि सरकार वो अच्छी होती है जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीज़ें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीज़ें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज़ बेच देंगे। नहीं अगर ये नहीं, एक मिनट, ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए मैं कुछ भी कहूँ वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? देखो ये कांग्रेस वाली भाषा यहाँ मत बोलो। अरे ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया सीखे हैं व्हाट्सएप, इसीलिए ट्रेनिंग। मिनट, ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर मत जाइए।
हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पे मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान इससे ज़्यादा क्या होगा? हमारे बगल में भी महिला बैठी हैं। वो 7 बनारस के बाद छूट गया और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भाजपा सरकार पर हमला बोला तो साथ ही साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने चर्चा संत रविदास पर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।